अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ परफेक्ट जर्दे की रेसिपी। ये जर्दा आप किसी घर पर बना सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से बनेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। आज की अच्छी बात गलतफहमी का उजाला सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब सामने वाले के दिल में आपके लिए ख़ास मकाम हो। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चावल लिए हैं 3 गिलास और उसको अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद इसको भिगो दिया है। और इसे भिगोना जो है वो आधे घंटे पहले है। और उसके साथ ही अब हमने पतीली में जो है पानी लिया है और उसमें फ्लेम ऑन करके इसको बॉयल आने तक रखेंगे। और जैसे ही बॉयल्ड आएगा तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ऑयल ऐड करूँगी। यहाँ मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। उसके साथ ही जर्दे का रंग हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही अब बॉयल आ चुका है तो अब चावल जो है उसमें से पानी निकाल के वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैं चावल ऐड कर रही हूँ। और चावल ऐड करने के बाद इसको जो है 50% जब चावल हमारे हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा कच्चे भी ना रहें और पके भी ना, 50% हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ चावल मेरे हो चुके हैं तो अब जो है मैं इसको जो है निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसको स्टैंडर में छान लेंगे। और यहाँ मैं जो है इसको निकाल के स्टैंडर में छान लिया है। यहाँ देखें हमारे चावल कितने अच्छा कलर आया है और कितने लंबे हुए हैं। और उसके साथ ही जो है अब हम पतीली के अंदर जो है घी लेंगे। अगर आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने जो है 1 कप जो है घी लिया है और उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है 3 से 4 मैंने इलायची डाल दी हैं। और इलायची डालने के बाद जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें चीनी डाल देंगे। जिस मेजरमेंट कप से हमने चावल मेजर किए थे उसी से मैंने 3 कप चीनी के लिए हैं वो इसमें डाल दिए हैं। और उसके साथ ही मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये हाफ़ कप जो है पानी है वो इसमें ऐड कर दूँगी और उसका थोड़ा सा शीरा बनाऊँगी और ये ताकि चीनी जो है अच्छी तरह से घुल जाए। अब यहाँ देखें कि हमारा जो है चीनी बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। और फिर अब इसमें जो है देखें बिल्कुल भी चीनी नज़र नहीं आ रही। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जो हमने जो है निकाल के रखे थे स्टैंडर में। और ये देखें माशाल्लाह अभी हम इसमें चावल ऐड करेंगे। और चावल ऐड करने के बाद भी फ्लेम को आप तेज़ ही रखेंगे और उसको बार-बार हिलाएंगे नहीं, एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। और जो है जैसे ही चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा, शीरे ख़त्म हो जाएगा तो जो है अब ये मैंने ढक दिया है। और जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर हम इसको दम पर लगाएंगे। अब यहाँ देखते हैं 5 मिनट्स हो चुके हैं और यहाँ पानी हमारा बिल्कुल जो है खुश्क हो चुका है चावलों का। तो अब जो है हम तवा रख के बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको जो है दम पे लगा देंगे। 15 मिनट्स में हमारे जो है चावल दम आ चुका है। और यहाँ देखें हमारे चावल बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं और बहुत ही खिले खिले चावल तैयार हुए हैं जर्दे के। इसी तरीके से आप भी घर पर ये जर्दा बना सकते हैं। और ये देखें इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करें। मिक्स आउट करने से ये होगा कि आपकी गुठलियाँ वगैरह चावलों में नहीं बनेगी। और जब भी आप चावल बनाएं उसको दम खोलने के बाद उसको मिक्स आउट ज़रूर करते हैं, लेकिन ऐसे मिक्स आउट करें कि आपके चावल टूटे नहीं। यहाँ देखें कि कितने ही मज़ेदार हमारे चावल जर्दे के रंग रेडी हो चुके हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।